कैबिन में एक हल्का क्लासिकल म्यूजिक बज रहा था, लेकिन फिर अचानक एक जोर का धमाका होता है। पूरे कैबिन में एक झटका फील होता है, जैसे किसी ने हवा में एक इनविजिबल वॉल से टकरा दिया हो। दोस्तों, बोइंग 161 अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, आज फिर एक बार एक प्लेन क्रैश। सच में हुआ क्या था? एक शाम बिल्कुल आम सी थी। जापान एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से टोक्यो जा रही थी। सब कुछ रूटीन था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। आसमान बिल्कुल शांत, बादल कॉटन की तरह तिनके जैसे तैर रहे थे। कैबिन क्रू कॉफी और स्नैक्स सर्व कर रहा था। लोग अपनी कंफर्टेबल सीट्स में थे। कोई नेटफ्लिक्स देख रहा था तो कोई अपना ट्रैवल ब्लॉग लिख रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद जिंदगी और मौत के बीच का सिर्फ एक पतला सा लेयर रह जाएगा। फ्लाइट 36,000 फीट की ऊंचाई पर थी। सब कुछ इतना शांत था कि लग रहा था दुनिया का हर स्ट्रेस इस एयरक्राफ्ट के बाहर छूट गया हो। कैबिन में एक हल्का क्लासिकल म्यूजिक बज रहा था, लेकिन फिर अचानक एक जोर का धमाका होता है। पूरे कैबिन में एक झटका फील होता है, जैसे किसी ने हवा में एक इनविजिबल वॉल से टकरा दिया हो। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है और फिर शुरू होती हैं चीखें। धप 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 ऑक्सीजन मास्क टॉप से गिरते हैं। कैबिन के अंदर हवा की आवाज तेज हो जाती है। एक भयानक सन्नाटा और शोर, दोनों एक साथ। कैबिन क्रू जोर जोर से चिल्लाते हैं, मास्क पहनिए जल्दी, ये इमरजेंसी है, सिर से है। पैनिक का सुनामी चल पड़ता है। एक लेडी अपने टॉडलर को मास्क पहनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। एक बुजुर्ग पैसेंजर, जिनकी तबीयत पहले से ही थोड़ी वीक थी, उनका बीपी स्पाइक कर गया। और कुछ लोग फोन निकालकर अपने लास्ट मैसेजेस लिखने लगते हैं। किसी ने लिखा, मैं शायद वापस ना लौटूं, पर मेरी मम्मी को कहना उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता था। एक और ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, गुड बाय वर्ल्ड, अब लगता है हम नहीं बचेंगे। तो हुआ क्या था? फ्लाइट का प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो गया था। जब एयरप्लेन हाई एल्टीट्यूड पर होता है तो कैबिन के अंदर का प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है ताकि हम नॉर्मल ब्रीथ कर सकें। लेकिन यहां सिस्टम फेल हो गया। कैबिन प्रेशर 0 के करीब चला गया और सिर्फ 10 मिनट में पूरा एयरक्राफ्ट 26,000 फीट नीचे गिर गया। 10 मिनट, बस 10 मिनट। लेकिन वो 10 मिनट लोगों को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे गए। पायलट ने तुरंत एटीसी से कांटेक्ट किया। इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओसाका। उस समय फ्लाइट में 191 पैसेंजर्स थे और हर किसी का चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हम बचेंगे? कुछ लोग आंखें बंद करके दुआ कर रहे थे, कुछ लोग अब भी होप में थे, और कुछ लोग चुपचाप कैबिन की फ्लोर पर स्टेयर कर रहे थे, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। और फिर हुआ एक मिरेकल। पायलट ने कामली, स्लोली एयरक्राफ्ट को डिसेंड करते हुए ओसाका एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करा दिया। कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई, ना कोई इंजरी, लेकिन इमोशनल डैमेज वो सबके चेहरों पर लिखा था। फ्लाइट से निकलते वक्त लोग जमीन को छूकर थैंक यू कह रहे थे। कुछ रो रहे थे और कुछ बस हवा में एक गहरा सा सांस ले रहे थे, जिंदा होने की फीलिंग को महसूस करते हुए। जापान एयरलाइंस ने सबको RS-700 के बराबर का कॉम्पेंसेशन दिया। एक अच्छा होटल स्टे अरेंज किया, पर उस 10 मिनट ने जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला, उसका कोई प्राइस नहीं। लेकिन असली सवाल अब यह है, क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर बोइंग के एयरक्राफ्ट्स फिर से क्वेश्चंस के सेंटर में हैं? क्योंकि पास्ट में भी बोइंग पर एलिगेशंस लगे हैं। फॉल्टी डिजाइन्स, इग्नोर्ड मेंटेनेंस रिपोर्ट्स और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करना। सोचो, अगर पायलट थोड़ा भी पैनिक करता, अगर क्रू ट्रेंड ना होता, तो आज हम एक और एविएशन डिजास्टर की ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होते। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जब एक प्लेन आसमान में होता है तो उसमें सिर्फ पैसेंजर्स नहीं होते, जिंदगियां होती हैं। और एक छोटी सी चूक वो जिंदगियां ले सकती है। आपका क्या कहना है? क्या आप बोइंग के एयरक्राफ्ट्स में बिना डरे ट्रैवल करेंगे? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन लिखिए। और अगर आपको ये रियल स्टोरी ने हिला दिया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।